हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है आखेट मतलब खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इस चैप्टर में पहले ये समझते हैं कि क्या बताया गया है। चलिए पहले यही समझते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि प्रारंभिक मानव पहले शिकार और खाद्य संग्रह करके जीवन बिताते थे। बाद में उन्होंने खेती करना और पशुओं को पालना भी सीखा। यही मानव सभ्यता के विकास की शुरुआत थी। तो यही सब जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो पहला आता है आखेट खाद्य संग्राहक कौन थे। तो वो प्रारंभिक मानव थे। जंगली जानवरों का शिकार करते थे। फल कंद मूल बीज मतलब शहद इकट्ठा करते थे। नदियों से मछलियां भी पकड़ते थे। वे भोजन उत्पन्न नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति पर निर्भर रहते थे। ठीक है, फिर आते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे। तो वे घुमंतु थे, क्योंकि भोजन समाप्त हो जाता था, मतलब भोजन की खोज में जाते थे। और जानवर दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, इसलिए उनके पीछे भी जाते थे। और मौसम बदल जाता था। ठीक है, इस वजह से भी एक स्थान से दूसरे स्थान उनको जाना पड़ता था। और पानी की भी कमी हो जाती थी, इसीलिए पानी की तलाश में भी वो जाते रहते थे। ठीक है, फिर आते हैं पत्थर के औजार। तो प्रारंभिक मानव पत्थरों से औजार बनाते थे। इनका उपयोग शिकार करने में, मांस काटने में, कंदमूल खोदने में, लकड़ी काटने में करते थे। ठीक है, फिर आते हैं प्रारंभिक मानव के प्रमुख स्थल। तो भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ थे वो। हंसली कर्नाटक में है, यहाँ वो मुख्य रूप से रहते थे। फिर आता है कुरनूल गुफाएं, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ भी वो काफी मतलब उनके रहने का अवशेष मिला है। तो इन स्थानों पर पत्थर के औजार और गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। इस आधार पे हम कह सकते थे कि यहाँ वो रहते थे। फिर आते हैं आग की खोज। तो आग से लोगों को लाभ हुआ। ठीक है, भोजन पकाने में, ठंड से बचने में, जंगली जानवरों को दूर रखने में, और रात में प्रकाश पाने में। ठीक है, फिर आता है खेती की शुरुआत। तो लगभग 8000 वर्ष पहले लोगों ने खेती की शुरुआत की। मुख्य फसलें कौन थी? गेहूं, जौ, और बाद में वो चावल भी उगाना शुरू कर दिए। फिर आता है पशुपालन। तो लोगों ने कुछ जानवरों को पालतू बनाया। ठीक है, जैसे कुत्ता, बकरी, भेड़, गाय, बैल। इनसे दूध, मांस, खेती में सहायता मिलती थी। ठीक है, फिर आते हैं खेती का महत्व। तो खेती के कारण भोजन की नियमित व्यवस्था हुई। लोग एक स्थान पर बसने लगे, गांवों का विकास हुआ। ठीक है, फिर आता है नवपाषाण काल। तो इस काल की विशेषताएं क्या है? तो खेती की शुरुआत हुई, पशुपालन, अस्थायी घर, चिकने पत्थर के औजार। ठीक है, चिकने पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, फिर आते हैं मेहरगढ़ का महत्व। तो मेहरगढ़ सबसे प्राचीन कृषि स्थलों में से एक है। यहाँ के लोग गेहूं, जौ उगाते थे, भेड़, बकरी और गाय पालते थे, मिट्टी की ईंटों के घर में रहते थे। फिर आते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट, जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे आखेट खाद्य संग्राहक कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। लोग घुमंतु जीवन क्यों जीते थे, इस बात को भी आपको याद रखना है। और नवपाषाण काल क्या था, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। और मेहरगढ़ का महत्व भी आपको याद रखना है। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, प्रारंभिक मानव के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।